की ओर से यहाँ किया गया, वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के कुछ टेंडर इन्होंने इनवाइट किए थे। उसमें जो कंडीशंस को लेकर हमारा मुतालबा था वो कंडीशन जो हमें मान्य नहीं थी, जिसके लिए हम पहले चीफ इंजीनियर साहब से भी मिल चुके थे। एक दो कंडीशन के लिए उन्होंने माना भी था, लेकिन उसका कॉर्जन नहीं निकला। फिर माननीय मंत्री महोदय हैं, जेजेएम का भी उनको पता है, सारा पैसा फंसा हुआ है। और यहाँ भी जो षड्यंत्र रचा जा रहा था कंट्रैक्टर्स के खिलाफ, उस पर हमने ये प्रोटेस्ट किया। जब हम इनसे मिले तो इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। और कल की डेट में एक कॉर्जेंडम निकालते हैं, जिस काम की इन्होंने जो वर्किंग पीरियड रखा था 6 महीने, उसको काट के 3 कर दिया। जिसको 3 महीने रखा था उसको 75 दिन में ले आए। और जो आगे बरसात आने वाली है, बरसात के दिनों में काम नहीं हो सकते फ्लड कंट्रोल के, ना उन कामों की ए कार्ड है, ना उन कामों की टीएस लगी हुई है, और ना ही उनके फंड्स अवेलेबल हैं। चीफ इंजीनियर साहब के पास नहीं पहुंचे, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक रूल है और स्ट्रिक्टली उसको एडहियर करना है कि जब तक किसी टेंडर का किसी काम की टेक्निकल सैंक्शन नहीं है, ए कार्ड नहीं है, फंड्स नहीं है, उसका टेंडर नहीं हो सकता। इन्होंने जब वो टेंडर निकाला, जब हमने देखा, जब इनसे बात की, तो कहते हो जाएगा हो जाएगा। अब उस हो जाए के चक्कर में आगे ही करोड़ों रुपया कंट्रैक्टर्स का फंसा हुआ है। और इस कामों जो ये काम लगे हैं, उन कामों में ये है कि तवी के बीच में, नालों के बीच में ये काम है। और मटेरियल जो है हमारा, वो सारा वहीं से हम प्रोक्योर करते हैं। और 15 जून के बाद जो माइनिंग जो है बंद हो जाती है, बरसात को देखते हुए ये माइनिंग बंद होती है, मटेरियल नहीं मिलेगा। उसके इन्होंने कंडीशन जो रखी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि कंट्रैक्टर जो है अगस्त महीने के बाद कोई अपना क्लेम नहीं कर सकता है, वर्क डन का भी क्लेम नहीं होगा, फंड लैप्स हो जाएंगे। दूसरा ये है कि टाइम पीरियड इतना कम है कि प्रोसेस में ही 15-20 दिन तो प्रोसेस में लग जाएंगे। फिर 2 महीने जो हमारे पास टाइम बचा है, उसमें भी आगे मटेरियल बंद हो जाएगा, तो ये काम खत्म नहीं हो सकते। उसमें इन्होंने 10% पेनल्टी रख दी है। 10% पेनल्टी काटी जाएगी जो काम की पेमेंट हो चुकी होगी, तो जो नहीं हुई होगी उसको पूरा ही ये पेमेंट ऑफर कर देंगे। तो ये मुतालबा था हमारा कि ये जो कंडीशंस हैं ये बिल्कुल गलत हैं। ये किसी ठेकेदार की मौत का सामान आप इकट्ठा कर रहे हो, जो हम नहीं होने देंगे। और आपके माध्यम से और ऐसे भी हमने सारे कंट्रैक्टर्स ये अपील की है कि इन टेंडर की जो निविदा है, इसमें टेंडर नहीं डालें। अगर कोई टेंडर ठेकेदार डालता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डाले। वो कल हमें ये दोषी नहीं ठहराएगा कि वो अगर फंसता है तो। कोई साहब, पुरानी लायबिलिटी की बात करें तो कितनी लायबिलिटी है, और सरकार जो है वो क्या उसके ऊपर संज्ञान ले रही है? जो हमारे माननीय मंत्री हैं पीएचई जल शक्ति के, आपने उनका भी बड़ी बार इंटरव्यू सुना होगा, इंटरव्यू किया भी होगा। वो कहते हैं जब मैं डिपार्टमेंट में आया तो 1080 करोड़ रुपया लाइबिलिटी, अब 1400 करोड़ हो गई है। 1400 करोड़ लाइबिलिटी हमारे माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं। जेजेएम की जो लाइबिलिटी है वो 2 साल से कंट्रैक्टर से पीछे हैं, उसका 1 रुपया भी रिलीज नहीं हो रहा। अब बाकी डिपार्टमेंट्स की है, R&B की है, फ्लड कंट्रोल की है, बाकी पीएचई की है, लाइबिलिटी तो वही स्टैंड कर रही है 19 के पहले की। 19 के बाद के जो पैसे आए भी हैं, ये नहीं कहते हम नहीं आए, लेकिन जो नहीं आए हैं उनका तो मुतालबा है हमारा कि वो पैसे रिलीज होने चाहिए। और फिर आप ऐसी कंडीशनें लेके आते हैं जो अनप्रेसिडेंट कभी है ही नहीं। तो कोहली साहब, मेरा सवाल है कि कितनी लायबिलिटी बकाया है और किस तरह से सफर कर रहे हैं कंट्रैक्टर? जब पैसे नहीं लिए क्योंकि आपने अपने से बैंक का लोन देना है, और जो लेबर रखी हो वो तो आपका इंतजार नहीं करेगी कि कब पैसे आएंगे, उनको जो आपने पेमेंट करनी है, तो किस तरह की पेमेंट है और कितनी सफर कर रहे हैं आप? ये हर एक कंट्रैक्टर, आज की डेट में हर एक कंट्रैक्टर की लाइबिलिटी फंसी हुई है। ये नहीं है कि कोई किसी कंट्रैक्टर नहीं लेने होंगे। जब भी कंट्रैक्टर हमारे साथ आगे बात करते हैं तो यही बताते हैं कि काम किया था, पैसे नहीं मिले, काम किया था, पैसे नहीं मिले। अब पूरी तो नहीं, लेकिन जेजेएम का तो सारा आपको पता ही है कि 1400 करोड़ की लाइबिलिटी इस समय स्टैंड कर रही है, और 2 साल से उसके पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज ही नहीं हुए हैं, और होने की उम्मीद भी नहीं अभी तक बन रही कोई भी। तो जब पैसे नहीं मिलेंगे, लायबिलिटी या आपने इतना कुछ अरेंज करके ये काम किया और पैसे नहीं देना, ये तो मतलब कि सवाल पैदा करता है कि हाउ टू सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करेंगे?
अब नई गवर्नमेंट जो आई थी, चुन के लाए थे, कश्मीर वालों ने अपने लोग चुने, जम्मू वालों ने अपने लोग चुने। जो जम्मू वाले लोग हैं, जब हम उनसे बात करें वो कहते हैं हमारे पास सरकार नहीं है। जो कश्मीर से चुने हुए हैं उनके लिए जम्मू का कोई वास्ता नहीं है। नहीं, चाहे तो बेशक सरकार उनके पैसे नहीं, कम से कम ऑपोजिशन तो है, दबाव तो डाल सकते हैं ना। तो जम्मू के जो 2-3 मंत्री हैं उनसे बात ही नहीं की जा सकती। अगर वो टाइम देंगे भी, बात सुनेंगे भी, बात कमिटमेंट करने के बाद भी वो मानेंगे ही नहीं कि ऐसा हमने कहा था या हम कर सकते हैं। तो इस समय दुविधा यही है हर कंट्रैक्टर के लिए। और उसके ऊपर ये जले हुए के ऊपर नमक छिड़कते हैं कि ऐसी कंडीशन लेके आते हैं कंट्रैक्टर को 10% पेनल्टी, कंट्रैक्टर को डीबार कर दिया जाएगा, कंट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब कल का हादसा देखिए, कल एक पुराना को हमने सुना कि 1960 में कोई कलवर्ट बना था जानीपुर अमगरोटा रोड पे RNB का एक वहां दीवार है, तो अनफॉर्चुनेट मजदूर नीचे आ गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं। हम 1% लेबर से सकते हैं, हमारी जितनी पेमेंट होती है 1% गवर्नमेंट लेबर से करती है। वो करोड़ों रुपए की वो राशि है और वो इसीलिए है कि लेबर वेलफेयर के लिए हम देते हैं। अगर कोई वहां हादसे का शिकार हुआ है तो वहां हमारे ऑनरेबल DT CM साहब आते हैं, तो कम से कम पहला उनका फर्ज बनता था कि उनके लिए कुछ, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी कुछ 2 शब्द बोलते। और जो पैसा हम लोग कंट्रैक्टर कम्युनिटी जो कंट्रीब्यूट करती है उसमें से कुछ अनाउंस करके जाते हैं कि उनकी फैमिलीज के लिए हम ये अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर दो, AW को सस्पेंड कर दो, वो करेंगे जैसा। इस तरह की कंडीशन है, क्या आप काम करने को तैयार रहेंगे क्या? हमने यही कह दिया कि इस पे हम काम नहीं करेंगे। जो जिसका आज प्रोटेस्ट हुआ है फ्लड कंट्रोल का, ये सारे हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे, जो हमने प्रेसिडेंट हम देखते रहते थे, उसके आधार पे हमने ये फैसला लिया है कि कोई कंट्रैक्टर इनका टेंडर नहीं डाले जब तक कि ये कंडीशंस विड्रा नहीं करें। अब चीफ इंजीनियर साहब ने आज आश्वासन दिया है कि मंडे को बैठ के वो सोचेंगे कोई ऐसी कंडीशन और अगर वो निकालते हैं तो फिर देखेंगे, अगर फंड्स हैं तो हम काम करेंगे।